नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जितने भी प्रश्न यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में, पीटी के एग्ज़ाम में, उन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। पहला प्रश्न है आज का कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। दोस्तों किस हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता आप लोग जानते हैं रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे है और सिंधु घाटी सभ्यता में पहला जो जगह को जो खोजा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जगह जो खोजा गया था वो था हड़प्पा सभ्यता, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। दोस्तों टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। दोस्तों टेराकोटा का हल जो है प्राप्त हुआ है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और ये बनावली कहाँ है दोस्तों? तो ये हरियाणा में है दोस्तों। कहाँ है ये? हरियाणा भारत का एक राज्य है। और हरियाणा के किस जिले में है बनावली? फतेहाबाद जो है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर है बनावली। उसी जगह से प्राप्त हुआ है टेराकोटा का हल। दोस्तों याद रखिए, टेराकोटा का हल जो प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है? हरियाणा के बनावली, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बनावली गांव से प्राप्त हुआ है दोस्तों टेराकोटा का हल। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध हुआ था प्राचीन काल में। 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया था। तो पूछ रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है, 10 राज्य युद्ध जिसको कहते हैं, वो आखिर में किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुसनी नदी के किनारे। परुसनी नदी के किनारे जो है 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था, परुसनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो कि वर्तमान में रावी के तट जिसको कहते हैं। परुसनी नदी को अभी क्या कहते हैं? रावी तट। रावी नदी का तट जिस पर हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। दोस्तों हम जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल है, जिसमें से 9वां मंडल जो है, 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल वनस्पति के देवता है कौन? सोम देवता, उसको समर्पित है 9वां मंडल। कुल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। और ऋग्वेद के रचयिता जो थे वो वेद व्यास थे। दोस्तों वेद कितने हैं दोस्तों? 4 है, याद रखिएगा, वेद 4 है। अब हम आपको आगे बताते हैं
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है और ये तीसरे मंडल में मिलता है। हमने बताया 9वां मंडल में जो मिलता है वो सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल, और तीसरा मंडल में जो है गायत्री मंत्र मिलता है। कौन सा मंत्र दोस्तों? गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र जो है, इस गायत्री मंत्र को तैयार किया था, किसने तैयार किया था दोस्तों? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र को तैयार किया था विश्वामित्र ने। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र को किसने तैयार किया था? विश्वामित्र ने। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था, रचा गया था, और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित हैं। अब है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट है। और याद रखिएगा दोस्तों, और महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो दोस्तों पावापुरी में हुई थी, है ना। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में जो है पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था। कौन था दोस्तों? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था। और सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है दोस्तों? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ जो है जैन का